स्टूडेंट हैं, इसमें हमने क्या 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 पढ़ा था पिछली बार, रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। आज क्या पढ़ेंगे हम, इसके ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं एक सेल्स मैनेजमेंट के। सेल्स मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं ये पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है कि कुछ तीन बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स हैं सेल्स मैनेजमेंट के। पहला क्या है, सेल्स वॉल्यूम, कि हम क्या देखते हैं कि हमने जो सेल्स वॉल्यूम, हमने क्या टारगेट अचीव कर भी सकते हैं, जो हमारा टारगेट है उसे हम आइडेंटिफाई कर भी पा रहे हैं या नहीं। दूसरा, कंट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट, जब हम सेल से अपने प्रोडक्ट की सेल कर रहे हैं तो उससे क्या कमा रहे हैं हम, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, एक मार्जिन कमा रहे हैं हम। उस मार्जिन को क्या कहते हैं, प्रॉफिट, मतलब कि हमें प्रॉफिट अर्न हो रहा है। थर्ड क्या है हमारा, कंटिन्यूसली एंड सिस्टमेटिक ग्रोथ, मतलब क्या हम क्या चाहेंगे कि अपनी जो हमारा कंटिन्यूसली वर्क चल रहा है वो हमारी एक ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल हो जानी चाहिए, मतलब हमारी ज़्यादा ग्रोथ इंक्रीज हो जानी चाहिए। जैसे कि हमारी अब तक हमने कितनी पे 150 करी थी, 150 की ग्रोथ चल रही है, तो हमारी वो क्या होनी चाहिए, एक सस्टेन हो जानी चाहिए। हमें किसी भी हाल में 150 पैकेजिंग प्रोडक्ट तो बेचनी है, मतलब एक प्रोडक्ट को 150 प्रोडक्ट तो कम से कम बेचनी ही बेचनी है, एक, जिससे कि हमारी क्या हो, हमें प्रॉफिट अर्न हो और हमारा जो मैक्स प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइजेशन हो सके और हम ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या कर सकें, अचीव कर सकें। नेक्स्ट, यहाँ पर हमारा बी है। बी में क्या होता है कि हमारे क्या होता है, जितने भी हमारे एंटरप्रेन्योर, मतलब कि जितने भी फेलियर्स और सक्सेस कौन डिसाइड करता है, एक सेल्स फंक्शन। सेल्स फंक्शन कैसे डिसाइड करता है, जैसे कि हमें जितनी हमने प्रोडक्ट बनाया, वो हमारा प्रोडक्ट बराबर चल भी रहा है या नहीं, हम लॉस में तो नहीं जा रहे हैं, हम ये सब चीज़ जो सक्सेस और फेलियर का जवाब देते हैं वो कौन करते हैं, टॉप मैनेजमेंट इसी के बेस पर फाइनल करती है, एक सेल्स के ऊपर, सेल्स फंक्शन के ऊपर। जैसे कि हमने क्या किया, कोई प्रोडक्ट बनाया, उसे सेल आउट किया, तो हम क्या करते हैं उसके जो हम सेल आउट करते हैं तो टाइम टाइम हम क्या करते हैं उसकी एक रिपोर्ट तैयार करते रहते हैं, जो कि हमारी किसके पास जाती है, टॉप मैनेजमेंट के पास। टॉप मैनेजमेंट के पास जाकर उसका क्या होता है, उसका बताते हैं कि इसमें सक्सेसफुल आएगा या फेलियर ही जाएगा एंटरप्राइजेस का। वो इफेक्ट कौन करता है, हमारा सेल्स में फंक्शन। अगर सेल्स नहीं होती, अगर हमें सेल्स के बारे में नहीं पता होगा, तो हमें कैसे पता होगा कि हम फेलियर में जा रहे हैं या सक्सेस में जा रहे हैं। अगर हम फेलियर में जा रहे हैं तो हम उस प्लान को रोक कर हम उसमें कुछ चेंजेस कर कर ही क्या करेंगे, हम उसे रीयूज़ करेंगे। थर्ड पॉइंट में यही बता रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, पहले हम उसे स्टेट करेंगे, मतलब जो हमने प्लान बनाया है उसे फॉलो करेंगे। देन अगर हमारी उसी बेस पर नहीं जा रहा है, जो हमने प्रोजेक्ट जो हमने इम्प्लीमेंटेड करी हैं स्ट्रेटजीज़, वो हमारी क्या कर रही हैं, काम नहीं कर पा रही हैं सही से, तो उसे हम क्या कर देंगे, रोक देंगे, ब्रोकन कर देंगे। रोकने के बाद फिर क्या करेंगे, हम नेक्स्ट दिन से उसे दोबारा रीस्टार्ट करेंगे और उसमें जो जो चेंजेस होंगे वो क्या करेंगे, रीस्टेट करते चलेंगे। जिसकी वजह से क्या होगा कि इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस भी आएंगे और चेंजेस के साथ साथ क्या होगा कि हमारे प्रोडक्ट, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम प्रॉफिट भी अर्न होगा। नेक्स्ट है हमारा सेल्स मैनेजमेंट, जो होता है कि एक क्या होता है हमारा, इसमें क्या होता है हमारा प्रॉफिट, ये हमारा क्या करता है, हमारा सेल्स मैनेजमेंट क्यों करते हैं हम, सेल्स मैनेजमेंट इस मारे ही करते हैं, एक रिपोर्ट यूँ ही तैयार करते हैं जिसकी वजह से हमें ईजिली पता चल जाए कि हमारे प्रोडक्ट की सेल कितनी हो रही है और उससे हम कितना प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं। उसकी हेल्प से हमारे क्या करते हैं, जो हायर मैनेजमेंट पर होते हैं, हाई लेवल पर होते हैं, वो एक ईजिली क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले लेते हैं। उससे ही क्या करते हैं, ईजिली हम डिसीजन कर सकते हैं, ईज़िली डिसीज़न ले सकते हैं फ्यूचर के लिए। फिफ्थ फिफ्थ क्या है, बेस्ड ऑन सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट अप्रेज़ल, मतलब कि जो हमें सेल्स मैनेजमेंट जो है वो हमारे अप्रेज़ल को भी डिसाइड करता है। कैसे, कि हमारा सेल्स का क्या वॉल्यूम होगा, कि जो हमने टारगेट था वो हमारा गोल अचीव हो भी पा रहा है या नहीं। ये सब चीज़ें वही देखता है। जैसे ग्रॉस मार्जिन, मार्जिन हमारा निकल भी पा रहा है, प्रॉफिट हमारा आ भी रहा है या नहीं, हमें प्रॉफिट जो है, मार्जिन जो है वो हमें मिल भी रहा है उसकी वजह से या नहीं। अगर नहीं मिल रहा है तो हम नेक्स्ट प्लान यूज़ करने की कोशिश करेंगे, वरना अगर हमें मिल रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी अप्रेज़ल जो होते हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, जो एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ हो गई, ये सब चीज़ें हो गई, ये सब चीज़ किसके ऊपर डिपेंड होती है, एक सेल्स मैनेजमेंट के ऊपर, कि हमारा प्रॉफिट हो भी रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हमारी सैलरी कितनी रहेगी, हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स कितने देने हैं, ये सब चीज़ें भी डिसाइड कौन करेगी, टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है इस चीज़ को। अब हम कल पढ़ेंगे सेल्समैनशिप, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट। सेल्समैनशिप क्या होता है, कि जो हमारा एक दूसरे को डिलीवर करते हैं, सेल्स मैनेजमेंट।
जैसे मैन्युफैक्चरर से हमने होलसेलर को डिलीवर कर दिया, ये सब चीज़ें जो हम करते हैं वो हमारी क्या होती है, एक सेल्स मैनेजर होती है। लेकिन पर्सनल सेलिंग क्या होती है हमारी, एक क्या होती है जो कि हमने एक पर्सनली जाकर, जैसे मिंत्रा हो गया, उसने पर्सनली कस्टमर से ही जाके कम्युनिकेट किया इस बारे में। जैसे डोर टू डोर सेलिंग करना, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, एक पर्सनल सेलिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें क्या होता है, डायरेक्टली हम कस्टमर से जाके अवेयर कर पाते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर पाते हैं। यही होता है इन दोनों में डिफरेंस। अब हम इसे और डीपली कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।